साथियों, अगर आप अपने ज़मीन का लगान रसीद काटना चाहते हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में ज़मीन है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे आप जहां रह रहे हैं उस ज़मीन का लगान रसीद काटना है, तो इन सभी के लिए मात्र आप अपने यूपीआई, फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से क्यूआर कोड जनरेट करके आप अपना लगान रसीद काट सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको लगान रसीद काटना है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, इस प्रकार के अपडेट के लिए आपको जानकारी मिलती रहे। अब साथियों, इसके लगान रसीद काटने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से भी काट सकते हैं या फिर पीसी है, डेस्कटॉप है तो भी उससे काट सकते हैं। इसके लिए गूगल में साथियों सर्च करना होगा लैंड रिकॉर्ड या फिर बिहार भूमि भी लिख के सर्च करेंगे ना तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट जो है आ जाएगी। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक जो आपके सामने खुला है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के बाद ही जो भू राजस्व का ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार की, यहाँ पे इसका इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अगर आप इंग्लिश में इसको यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा चुनने पे क्लिक करके यहाँ से आप इंग्लिश जब करेंगे तो आपके सामने जो है पूरा इंटरफेस जो है अंग्रेजी में हो जाएगा। आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सहूलियत के अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज रखेंगे। हम अपने सहूलियत के अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बंद करे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार के इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब साथियों, यहाँ पे इस प्रकार के इंटरफेस आने के बाद हमें जो है भू लगान का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है दो इंटरफेस देखने को मिलेंगे। एक है लंबित भुगतान देखें और दूसरा जो है ऑनलाइन भुगतान करें। आगे हम बताएंगे लंबित भुगतान कहाँ से दिखना होता है। जैसे कि आपने साथियों लगाने के लिए पेमेंट कर दिया और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद लेकिन आपको लगान रसीद नहीं मिला, तो यहाँ पे आप लंबित भुगतान पे क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे क्लिक करके जब वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन का स्टेटस बताएगा कि आपका लगान रसीद जो है कटा है या नहीं कटा है, यहाँ पे आपको शो होके आ जाएगा। लेकिन हमें जो है अभी लगान रसीद पे करना है तो हमें ऑनलाइन भुगतान करे पे इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक पॉपअप शो होगा, इसे हमें ओके करना होगा। ओके करते ही आपके सामने जो है साथियों यहाँ पे एक जो है डिटेल्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा पूर्व से लंबित भुगतान यानी पेमेंट जो विवरणी स्थिति का स्टेटस जांच करने के बाद ही लंबित जो है आप अपना अगला ट्रांजैक्शन करें। यानी साथियों, अगर आपने पहले ट्रांजैक्शन किया होगा, अगर आप पेंडिंग में चला गया होगा तो आपको पहले पेमेंट का स्टेटस का जांच करना है, उसके बाद ही अगला पेमेंट आपको करना है। तो हमने कोई पेमेंट अभी नहीं किया हुआ है, हम फर्स्ट बार जो अपने ज़मीन का लगान रसीद काटने जा रहे हैं। तो हमें जिस ज़िले में आपका ज़मीन है, हमारा ज़मीन है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जिस ज़िले में ज़मीन होगा अपने ज़िले के अनुसार अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अंचल का नाम जो है सेलेक्ट करेंगे। अंचल यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर साथियों यहाँ पे अगर आपने अंचल जो है गलत सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे फिर से खोजे वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे रीसेट हो गया है और फिर से यहाँ पे हमारा आ चुका है और यहाँ पे हम अपना फिर से डाल के सही डाल लेंगे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। साथियों, जैसे ही आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस अंचल के अंतर्गत जितने भी हल्का होगा यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे हल्का का नाम आ गया है। आपका ज़मीन जिस हल्का के अंतर्गत आता होगा, हल्का अगर साथियों आप नहीं जानते होंगे तो आपका ज़मीन जिस पंचायत के अंतर्गत आता होगा उसका पंचायत का यहाँ पे नाम को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे उसका सेलेक्ट करने के बाद, हल्का सेलेक्ट करने के बाद आपको मौजे का बारी आता है। तो यहाँ पे जिस गाँव में आपका ज़मीन होगा उस गाँव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद साथियों मौजा सेलेक्ट हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास भाग वर्तमान है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे और अपना यहाँ पे भाग संख्या यहाँ पे पृष्ठ वर्तमान संख्या डालेंगे। अगर ये नहीं पता है तो आप अपने नाम से भी खोज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रैयत के नाम से खोजे, इस पे हमें क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे जो है हमें अपने जो भी नाम से जिनके नाम से ज़मीन होगा उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। साथियों, हिंदी या अंग्रेजी बारी बारी से डालकर अपना चेक कर लेंगे, आपका नाम जिससे आ जाए उससे आप खोज सकते हैं। या फिर साथियों आपके पास जो है प्लॉट नंबर है यानी खेसरा नंबर है तो प्लॉट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना खेसरा दर्ज कर लेना है। या खाता नंबर है तो यहाँ पे अपना खाता नंबर दर्ज करना है और यहाँ पे और सब सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास ये सारे नहीं है, जमाबंदी है तो जमाबंदी पे क्लिक करके अपना खोज सकते हैं। या साथियों इनमें से कोई नहीं है तो अगर आप समस्त पंजी 2 के अनुसार निकालना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए
कि उस मौजे में जितने लोगों का ज़मीन है सारे लोगों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे समस्त पंजीटू पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चे को फिल करना होगा और यहाँ पे खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। एक बार में साथियों यहाँ पे व्यू ऑप्शन है 10 है, तो यहाँ पे 10 लोगों का नाम जो है शो होके आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप जो है 100 लगा देंगे, 500 लगा देंगे, तो यहाँ पे 500 का ऑप्शन जो है 500 लोगों का नाम यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब साथियों बारी बारी से आप इसमें अपना जो है नाम को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 500 लोगों का डाटा जो है आ जाएगा। अगर 500 लोगों का डाटा चेक कर लेते हैं, इसमें भी अगर आपका नाम नहीं आता है, तो आपको फिर से जो है यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगला ऑप्शन आपको चेक कर लेना है। अब साथियों अब चलिए हम जमाबंदी पंजी से देख लेते हैं कि कैसे खोजना है। तो हमें जो है यहाँ पे जमाबंदी संख्या वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपके ज़मीन का जमाबंदी होगा यहाँ पे अपना दर्ज कर लेंगे। अब साथियों जमाबंदी कहाँ से निकालेंगे, तो साथियों आपके अगर ज़मीन पुराना है तो हाथ से कटा हुआ एक रसीद मिला होगा, उस पर आपका जमाबंदी संख्या दिया होगा, उस जमाबंदी संख्या को यहाँ पे दर्ज करेंगे। या फिर आपने पहले लगान रसीद कटाया होगा, उस पर भी जमाबंदी दिया होगा। अगर साथियों जमाबंदी नहीं है तो आप अपने खेसरा नंबर से यानी प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं। आपने जो ज़मीन का केवाला होगा, दस्तावेज होगा, उस केवाले पे जो है प्लॉट नंबर दिया होगा, वहाँ से आप अपने प्लॉट को निकाल के यहाँ पे दर्ज करके खोज सकते हैं। हमारा यहाँ पे साथियों जमाबंदी पता है, तो हम अपने जमाबंदी को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद सुरक्षा कोड को यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। जो भी सुरक्षा कोड है, प्लस होगा तो प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करके लिखेंगे। इतना लिखने के बाद साथियों खोजे वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो भी रैयत का नाम होगा, जिनके नाम से ज़मीन होगा, उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, खाता संख्या देखने को मिलेगा, खेसरा देखने को मिलेगा। साथियों इसके पहले हमने परिमार्जन पे एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आपका खाता 0 है, खेसरा 0 है, तो उसका सुधार कैसे करना है। अगर आपने उसको वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, ये आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपने ज़मीन का खाता खेसरा को सुधार कर सकते हैं। अब चलिए साथियों इतना करने के बाद देखे वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो है डिटेल्स आ जाएगा। जो भी ज़मीन होगा उनका नाम और उनके पिताजी का नाम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको साथियों खाता संख्या, खेसरा संख्या देखने को मिल जाएंगे। टोटल ज़मीन कितना है ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथियों यहाँ पे भू लगान देखेंगे तो 10 रुपये भू लगान है, शिक्षा शेष में 5 रुपये है, रोड शेष में 2.5 रुपये यानी 2 रुपये 50 पैसे, स्वास्थ्य शेष में 5 रुपये, कृषि शेष में 2 रुपये और कुल जो योग है 24 रुपये 50 पैसे, यानी सालाना लगान जो है 24.5 रुपये यानी 24 रुपये 50 पैसे देने हैं। तो साथियों इस प्रकार आप देख सकते हैं सालाना लगान जो है हमारा 24.5 रुपया है। तो लगान कहीं ना कहीं सही है। और जिन लोगों का यहाँ पे लगान अधिक होगा, 24.5 रुपये से अधिक होगा, तो उनको अपने लगान को पहले कम कराना है। कम कराने के बाद ही आप लगान रसीद कटाएंगे। अब साथियों कम करने के लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर बताएंगे कि आपको लगान रसीद कम करने के लिए कैसे क्या करना होगा। सारी चीज़ें इस अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो लेकर आए इसकी सूचना आप तक मिल पाए। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे लास्ट पेमेंट जो हमने किया था, यहाँ पे जो ये फेल हो गया था। अब आगे देखेंगे हमारा नो पेमेंट एग्जिट, हमने कभी भी इसके लिए पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल बकाया हमारा कितना है, 13 साल का कुल लगान जो है हमारा बकाया हुआ है, यानी 2013 से अभी तक का जो है लगान हमारा बकाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुल देय राशि 320 रुपये देखने को मिल जाएंगी। और कब तक हमारा रसीद कटेगा, तो 2025-26 में 25-26 तक हमारा जो है लगान रसीद कट जाएगा, यानी अप्रैल 2026 के बाद फिर से हमें जो है 24.5 रुपये का लगान रसीद कटवाना होगा। यानी अब सिर्फ एक इस लगान रसीद को कट जाने के बाद सिर्फ एक ही वर्ष का हमें लगान कटाना होगा। साथियों हमने इसके पहले जो है कभी भी लगान रसीद नहीं कटवाया था, इसलिए हमारा 13 वर्षों का लगान बकाया था, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपने पहले इसका लगान रसीद कटाया होगा तो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। जितने साल का होगा उतने साल का आपको जोड़कर टोटल रुपया यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे रेमिटर नाम लिखना है, जिनके नाम से ज़मीन है उनका यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, अपना पिन कोड दर्ज करेंगे। अगर ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ के हमें जो है आई एग्री वाले टर्म कंडीशन पे टिक मार्क करना है। जैसे ही साथियों हम टिक मार्क करेंगे एक पॉपअप शो होके आएगा जिसमें
भुगतान संख्या देखने को मिलेगा और ट्रांजैक्शन आईडी हमको देखने को मिलेगा। इसे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है और हमें जो है ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करें, इस पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही साथियों एक नया इंटरफेस जो है फिर से खुलेगा। खुलने के बाद साथियों इसका पेमेंट जो है यूपीआई या फिर आप गूगल पे, फ़ोन पे के क्यूआर स्कैनर से भी पेमेंट कर सकते हैं। साथियों लोडिंग होने के बाद कुछ समय ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों पेमेंट का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और हमें जो है यहाँ पे एक टर्म कंडीशन दिया हुआ है, इस पे हमें टिक मार्क करना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं साथियों, हमें जो है रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा और अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक साथियों ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट और पे बाय बैंक काउंटर, तो हमें ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट मेथड में साथियों हमें नेट बैंकिंग सेलेक्ट रखने देना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करके इंडियन बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें जो है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना होगा। फिल करने के बाद साथियों वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ कैप्चा गड़बड़ हुआ होगा तो फिर से हमें इस कैप्चे को फिल कर लेना है। वैलिडेट होने के बाद साथियों हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट होने के बाद साथियों यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से दो ऑप्शन दिखेंगे, एक इंडियन बैंक नेट बैंकिंग है, इंडियन अदर बैंक, इस पे हमें क्लिक करना होगा। इंडियन अदर बैंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों हमारे सामने जो है पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए हमें पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। आप इसमें से जो भी आपके पास है यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्यूआर जनरेट करना होगा तो पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने जो है एक क्यूआर आ जाएगा। इस पे हम अपने मोबाइल के गूगल पे, फ़ोन पे से स्कैन करके जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथियों आप जिस भी पेमेंट से पेमेंट करेंगे और पेमेंट डन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे क्यूआर हट जाएगा और हमारा पेमेंट जो है सक्सेस हो जाएगा। अब साथियों हमारा जो है यहाँ पे कुछ समय लग रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है और हमें रिडायरेक्ट होके कुछ यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे और डाउनलोड अगर रिसिप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट पोर्टल यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों हमारे यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का भी मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पे पेमेंट और उसका रेफरेंस नंबर सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साथियों हमें लगान रसीद वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हमारा लगान रसीद जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। साथियों यहाँ देख सकते हैं हमारा लगान रसीद आ चुका है और यहाँ पे हमारा पेमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। साथियों इस प्रकार जो है आप अपने ज़मीन का लगान रसीद को अपने खुद से मोबाइल से काट सकते हैं। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।